हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच का कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, और हमने देखा था कॉमन आयन इफेक्ट और किस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन बिटवीन देम। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। बेटा क्लियर कि सॉल्ट क्या होता है और किस किस तरीके के सॉल्ट हमें मिलते हैं नेचर के अंदर, और हमारे सिलेबस में किस तरीके के सॉल्ट केवल दे रखे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। आज सॉल्ट की बात करें बेटा हम लोग, तो चलो सॉल्ट्स, ठीक है बेटा। तो सॉल्ट्स को जनरली चाहे वो कैसे भी सॉल्ट हो बेटा, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूट्रल केस शो करते हैं, उनकी पीएच क्या होती है बेटा, ज्यादातर 7 होती है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्ट जो है वो 3 तरह के मिलते हैं बेटा। अब ध्यान देना, विल गेट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। द फर्स्ट वन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं उनको, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एंड द सेकेंड वन आर नोन एज डबल सॉल्ट्स, एंड द थर्ड वन इज नोन एज सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स। तो ये 3 तरह के सॉल्ट हमें मिलते हैं। अब इसमें से जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बेटा, जो हमने शो किया हुआ यहां पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये होते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स K4 Fe CN6 K3 Fe CN6 Cu NH3 सल्फेट एक्सेट्रा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है बेटा, ये अपने कैटायन और एनायन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ये अपने कैटायन और एनायन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। कंडीशन अप्लाइड है, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो दे हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द कैटायन एंड एनायन। मतलब अगर आप चाहो कि वहां पे Fe2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट लगा दोगे बेटा यहाँ पे, या Fe3 पॉजिटिव आयन का टेस्ट लगा दोगे, दैट इज इम्पॉसिबल। दे विल नॉट गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव आयन टेस्ट। दे विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज है बेटा वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, डिफरेंट हो गई है, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई है वहां पे बेटा। क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से जो हमने सॉल्ट शो किए हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वो ये होते हैं बेटा। अब बात करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट आपने पढ़ा होगा, एक होता है पोटाश एलम। पोटाश एलम, इसको हम लिखते कैसे, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये पोटाश एलम है बेटा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल्स वगैरह में आपने बहुत देखा होगा बेटा, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बेटा, मोहर सॉल्ट क्या होता है, दैट इज अमोनियम सल्फेट प्लस इंटू फेरस सल्फेट डॉट 6H2O, दिस इज मोहर सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट है बेटा। डबल सॉल्ट बोले तो कि यहां पे 2 अलग अलग सॉल्ट कंबाइन होके एक जगह पे आपको मिल रहे हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, 2 सॉल्ट है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम डबल सॉल्ट। और यहां पे भी अमोनियम सल्फेट है और फेरस सल्फेट है, तो ये भी डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोई भी कैटायन या एनायन प्रेजेंट होगा, आप सबके लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकते। मतलब यहां पे Fe जो है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, Cn नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, Cu2 पॉजिटिव का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन डबल सॉल्ट में कितने भी कैटायन हो, किसी भी तरीके का कैटायन हो, किसी भी तरीके का एनायन हो, वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। किसका बेटा, टेस्ट का। मतलब अगर आप चेक करना चाहते हो कि के पॉजिटिव आयन इसमें प्रेजेंट है, तो टेस्ट लगाओ उसके लिए एंड देन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप चेक करना चाहते हो कि एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है बेटा, तो उसके लिए एल्यूमिनियम के लिए टेस्ट लगाओ एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपको पता है कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है, तो अमोनियम आयन के लिए टेस्ट लगाओ बेटा एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि Fe आयन प्रेजेंट है, तो Fe2 पॉजिटिव के लिए टेस्ट लगाओ एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो हर एक आयन का
हर एक आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आता है इन केस ऑफ डबल सॉल्ट। एंड लास्ट जो बेटा हमें दे रखा है यहां पे, दैट इज सिंपल सॉल्ट बेटा। ठीक है, दैट इज सिंपल सॉल्ट। अब हम सिंपल सॉल्ट की बात करें बेटा, तो सिंपल सॉल्ट में हम कहते हैं यहां पे NaCl, KCl, CuSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है बेटा, सिंपल सॉल्ट्स हैं। दीज ऑल आर सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट इन द नेचर बेटा, जो हमें सिंपली मिलते हैं। और सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, हमारे पास सबका पॉजिटिव रिजल्ट टेस्ट का आता है अगर आप कैटायन या एनायन की एनालिसिस करना चाहते हो। ठीक है बेटा, अब देखो इससे आगे मूव करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दो बेटा, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारे पास सिलेबस में नहीं है। इस साल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में हमारे पास ये है बेटा, क्लियर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बेटा, वो 12th क्लास में आपको मिलेंगे। 12th क्लास में यू विल गेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। दीज टू टॉपिक्स आर इन क्लास 12th अंडर द हेडिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे आपको मिलेंगे। लेकिन इस साल हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सॉल्ट्स पढ़ते हैं बेटा। क्लियर है केस। अब देखो सिंपल सॉल्ट की बात करता हूं बेटा, तो यहां पे हम कहते हैं कि सिंपल सॉल्ट जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप। सिंपल सॉल्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी गई है बेटा, और क्लासिफिकेशन क्या है बेटा फर्दर, पहले वो होते हैं विच आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रेंगली सॉल्युबल मतलब ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। दे आर वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है। एंड दूसरे होते हैं बेटा रेडली सॉल्युबल। रेडली सॉल्युबल मतलब इजिली सॉल्युबल बेटा, ये इजिली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल या स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, तो आप कहोगे which are very less soluble in water। जो बहुत कम वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्प्रेंगली सॉल्युबल। जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल salts, alkaline earth metal salts are sprangely soluble in water, are sprangely soluble in water। वो बहुत कम वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बेटा। अगर मैं इनके एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल में देखो बेटा हम क्या क्या लिखेंगे यहां पे। स्प्रेंगली सॉल्युबल केस के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसके साथ साथ बेटा सिल्वर, कॉपर एंड जिंक के कुछ सॉल्ट जो होते हैं बेटा, दे आर आल्सो स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी क्या होते हैं बेटा, पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। किसके, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक। और ऊपर वाले तो आएंगे बेटा। देखो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है, जनरली हम बोल रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाई दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल है, इसलिए वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जनरली मिलते हैं हमें, और इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो भी सॉल्ट मिलते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के और मेटल्स के बेटा। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गए स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर के केस। अब रेडली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है बेटा, विच आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। विच आर easily soluble in
वाटर, जो वाटर के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल हो बेटा, ठीक है, जैसे NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। कॉपर सल्फेट आप यहां से फॉर टाइम भी रब कर सकते हो बेटा, कोई और सॉल्ट ले सकते हो, वहां पे एक्सेट्रा लिख देते हो यहाँ पे, दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर बेटा। ये वाटर के अंदर बहुत इजिली सॉल्युबल होते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है बेटा वो ये है कि अगर आपके पास कोई स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट आ रहा है, इफ यू हैव एनी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ KSP। तो वहां पे हम KSP का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेडली सॉल्युबल सॉल्ट आ रहा है, देन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई कहता है कि हमारे पास स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है and you want to check the solubility of that particular salt, then you have to apply the concept of KSP, solubility product, ठीक है। एंड अगर कोई बोलता है कि आपके पास हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है कोई, देन यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेटा। तो हम क्या करेंगे उसमें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाते हैं, क्लियर है केस। अब देखो यहां पे छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं बेटा। देखो क्या क्या टर्म है। पहली बात है, जो पहला केस है बेटा, दैट इज सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, आप लिख के आओगे वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of water, maximum amount of solute dissolved in 1 liter of water at a particular temperature to make solution saturated, ताकि सॉल्यूशन क्या मिल जाए बेटा, हमारे पास सैचुरेटेड मिल जाए बेटा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। वैसे भी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इन वाटर, तो आप क्या कर सकते हो, 100 ml के अंदर चेक कर सकते हो, आपका सॉल्ट उससे कम वेस्ट होगा। अगर आप 1 लीटर के अंदर चेक कर रहे हो तो आपका सॉल्ट थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको सॉल्युबिलिटी दोनों तरीकों से पता चल जाती है बेटा, ठीक है। तो जनरली हम सॉल्युबिलिटी जो चेक करते हैं बेटा, यूनिट्स जो देखते हैं सॉल्युबिलिटी की, वो यूनिट्स हम कंसिडर कर चलते हैं ग्राम्स पर ml, कितने ग्राम पर ml में, और मोल्स पर लीटर। ग्राम्स पर लीटर भी बोल सकते हैं, मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं, और ग्राम्स पर लीटर भी कह सकते हैं बेटा। डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम ये 2 यूनिट लेके चलते हैं, ग्राम्स पर लीटर एंड मोल्स पर लीटर कैलकुलेट करके चलते हैं बेटा वहां पे, क्लियर है केस। अब देखो दूसरा पॉइंट बेटा, यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट यहां लिख दूं, ए के बाद बी जो है बेटा, आई एम राइटिंग ओवर हियर बी। दूसरा होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन? आर दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved at a particular temperature, at a particular temperature is known as saturated solution। ठीक है बेटा। अब देखो सैचुरेटेड जो वर्ड है उसका मतलब ये सेटिस्फेक्शन, मतलब आप इतना खाना खा रहे हो खाना, ठीक है, और आपका पेट भर गया है, अब आप उसके बाद बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, नाउ यू आर सैचुरेटेड, नो मोर फूड कैन बी टेकन बाय यू फर्दर। ठीक है, अगर आपका पेट उस लेवल तक भर गया है तो हम बोलेंगे आप सैचुरेट हो गए हो, कि आप कोई भी चीज, इवन वाटर का एक ग्लब भी, आप एक घूंट भी नहीं पी सकते, एक सिप भी ले सकते हो वाटर का, तो आप बोलोगे कि हमारा जो पेट है वो सैचुरेट हो गया है, हमारी बॉडी है सैचुरेट हो गया है, अब हम कुछ नहीं खा सकते बेटा।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन अ फिक्स्ड सॉल्वेंट। फिक्स्ड सॉल्वेंट तो बेटा हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी फिक्स्ड एट इन दैट केस बेटा। क्लियर है? अब देखो सी होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होता है बेटा? इन विच मोर एंड मोर solute can be dissolved at a particular temperature, जिसमें बेटा हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया और उस सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डिसॉल्व करी जा रहे हैं और वो डिसॉल्व हो ही जा रहा है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जिसमें मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोल देते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरीके से बेटा एक और केस होता है डी, इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। अगर हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहां पे कहेंगे इन विच रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। कितने प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं वहां पे उसके ऊपर बेटा। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हो बेटा? सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो और साथ में क्या हो रहा है? वहां से पीपीटी बाहर निकली आ रहे हैं, ठीक है। जितने पीपीटी बाहर निकल रहे हैं तो हमने क्या बोल दिया बेटा? नाउ द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। वो सुपर सैचुरेटेड हो गया बेटा। और याद रखना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर हीट करना होता है बेटा। आप रूम टेम्परेचर पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो। यू हैव टू हीट दैट सॉल्यूशन अबव द रूम टेम्परेचर टू मेक द सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बेटा, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आए तो उसके प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाए, जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ होगा बेटा। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा। क्लियर? नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं इसको रब करता हूं इधर से। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्परेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्परेंगली soluble salts. Let me check whether it is visible or not.
No, it's not visible. Sprangly soluble salts, बेटा क्या बोलते हैं इसको? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्लियर है? अब स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट में जो कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, दैट कंसेप्ट इज ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि केएसपी का कंसेप्ट लगता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी बेटा। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी बेटा। क्लियर है? अब देखो ये जो केएसपी का कंसेप्ट है जनरली कहां लगेगा? पहली बात, केएफसी कंसेप्ट जो होता है बेटा, दैट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है बेटा। क्लियर है? दूसरा बी, केएसपी का केस बेटा दूसरा क्या आ गया देखो। अब दूसरे केस में हम क्या कहेंगे? इट इज एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली। सेकंड केस में हम कहेंगे बेटा ग्रुप 2, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल salts are sprangly soluble। ठीक है? और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सॉल्ट होते हैं बेटा, दे आर स्प्रैंगली सॉल्युबल। तो ये स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो सॉल्ट बहुत कम पानी में डिसॉल्व होते हैं बेटा, उनके लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। क्लियर है केस? जैसे एग्जांपल दू सॉल्ट का, वैसे मैंने आपको पहले भी लिखे थे एग्जांपल, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा बेटा। इनके लिए ये एप्लीकेबल है बेटा। दिस सॉल्ट इज एप्लीकेबल, दिस कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल टू सच काइंड ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सेकंड ग्रुप। साथ में बेटा ये एप्लीकेबल है सिल्वर, कॉपर एंड जिंक सॉल्ट्स के लिए। इसको यहां पे बोल सकते हैं जनरली। सारे सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, जनरल सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब कुछ सॉल्ट जो होंगे वो सिल्वर के हो गए, कॉपर के हो गए, आपके पास जिंक के हो गए, दे आर नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो जहां पे कम सॉल्युबल होंगे उनके ऊपर आप केएसपी का कंसेप्ट बहुत इजीली लगा सकते हो बेटा। क्लियर है केस? अब देखो बेटा यहां पे अगर हम बात करें इसमें आगे, आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। यहां पे एग्जांपल देखना, टेक एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल। ठीक है? क्या एग्जांपल है बेटा? देखो मैंने यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is taken and dissolved that salt in water। ठीक है? अब होगा क्या जब आप डिसॉल्व करोगे? सम ऑफ इट इज soluble in water and rest is insoluble।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना सॉल्युबल हो गया पानी के अंदर बेटा और कितना इनसॉल्युबल बच गया? तो क्या कर लो बेटा, फिल्टर कर लो उसको। देन फिल्टर द सॉल्यूशन। देन आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लोगे। द फिल्ट्रेट पोर्शन has soluble salt and the filter paper by which that filtration has been done, जिस फिल्टर पेपर की हेल्प से में फिल्ट्रेशन की है, then the filter paper has insoluble salt at रूम टेम्परेचर बेटा। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया बेटा। ठीक है, अब उस फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट तो डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर और कुछ क्या हो गया बेटा, वहीं पे एज इट इज रह गया। तो हमने क्या किया, जब उसको फिल्टर किया तो फिल्टर के बाद जो बीकर के अंदर आपको फिल्ट्रेट मिलेगा जिसमें पानी होगा बेटा, उसमें आपके पास डिसॉल्व्ड CaCO3 होगा और फिल्टर पेपर के ऊपर आपके पास क्या होगा, अनडिसॉल्व्ड या इनसॉल्युबल CaCO3। तो जितना भी CaCO3 डिसॉल्व हो गया बेटा वहां पे, दैट गिव्स यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? और जो ऊपर रह गया बेटा वो तो अनडिसॉल्व था, वो बाहर निकल गया। तो इसको देखो, इस केस के अंदर लिखने का तरीका होता है बेटा यहां पे, और हम कैसे लिखते हैं देखो, कैल्शियम कार्बोनेट solid is in equilibrium with calcium ion aqueous plus carbonate ion aqueous बेटा। ये आ गया, देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दिस इज सैचुरेटेड। अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई इक्वेशन तो आप बोलोगे द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इस इक्वेशन के लिए आप KSP अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई KSP फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए देन यू कैन अप्लाई इजिली KSP कंसेप्ट ओवर हियर बेटा। ठीक है, एंड अगर कहीं ऐसे लिखा हो बेटा CaCO3 एक्वस है वो भी, ठीक है, और ये क्या हो गया Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कार्बोनेट 2 नेगेटिव एक्वस, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दिस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इसमें और कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको कंसीडर करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत फिल्टर करने के बाद आपको थोड़े बहुत माइन्यूट में CaCO3 मिल जाए बेटा, या नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको CaCO3 वहां पे दिख रहा हो, तो वहां पे आप ये केस कर सकते हो। तो नीचे वाली रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन है बेटा, ये वाली रिएक्शन, दिस KSP is not applicable. KSP solubility product is not applicable इस रिएक्शन के लिए बेटा। एंड फॉर द अबव रिएक्शन वी कैन राइट solubility product। इस रिएक्शन के लिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं, KSP लिख सकते हैं। द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में क्या होगा देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू concentration of Ca2 positive ion, concentration of carbonate 2 negative ion upon calcium carbonate solid form में बेटा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, इसको हम ऊपर लेके आ गए, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट Ca2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, ये आ गया बेटा। अब जब ये सॉल्युबिलिटी का केस आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, KSP बोल देते हैं। तो KSP इज इक्वल टू कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन बेटा। ये आ गया हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, डिसोसिएशन कांस्टेंट
फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बेटा क्लियर है? अब देखो इस डिसोसिएशन कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो KSP है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू किस तरीके से चीजों को मॉडिफाई करती है। तो देखो किस तरीके से बताएंगे यहां पे। KSP का जो केस है, KSP नंबर 1, KSP टर्म हम तभी लगा सकते हैं when the solution is saturated, only applicable for saturated solution, depends. Second, it depends on temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KSP कम या बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तब भी KSP कम या बढ़ेगा बेटा। ठीक है। थर्ड, if KSP value increases then salt is highly soluble। क्या होगा? वो highly soluble होगा। फोर्थ, if KSP value decrease बेटा, अगर डिक्रीज करती है then salt is रेयरली सॉल्युबल। बेटा वो बहुत कम, बहुत रेयर सॉल्युबल होगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। बेटा कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की KSP की वैल्यू इंक्रीज करे तो आप बोल सकते हो, किसी दो सॉल्ट को कंपेयर कर रहे हो और आपसे कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, तो अगर KSP की वैल्यू जिसकी ज्यादा दे रखी होगी दैट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू द अदर वन। एंड अगर किसी की KSP की वैल्यू कम दे रखी है बेटा तो दैट विल बी हाईली सॉल्युबल एज कंपेयर टू, सॉरी दैट विल बी वेरी वेरी रेयरली सॉल्युबल एज कंपेयर टू द अदर सॉल्वेंट। बेटा अदर सॉल्ट के कंपैरिजन में उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होगी। ठीक है बेटा, तो ये केस आ गया। इस केस में हमने 4 पॉइंट नोट किए, इनको नोट करो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे देखो बेटा, अब यहीं पे इस सॉल्युबिलिटी के केस के अंदर ही बेटा एक टर्म और निकलती है यहां से, जिसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। व्हाट वी कॉल इट? आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। सपोज करो मैं इसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, if concentration of Ca2 positive and concentration of carbonate 2 negative ion, concentration of Ca2 positive and concentration of carbonate 2 negative ion is calculated with the help of 2 or more salts in which calcium 2 positive and carbonate 2 negative ions are present सेपरेटली। जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सेपरेटली प्रेजेंट हो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयंस, इफ दे आर प्रेजेंट सेपरेटली तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे कि वहां पे ये केस शो होता है बेटा। डन। आयनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं फिर हम लोग। अब देखो कैसे बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट की।
ये हम चेक करते हैं। देखो बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे। देखो, अब मेरे पास एक सॉल्ट है Ca2 पॉजिटिव, एक सॉल्ट है CaCl2, ठीक है बेटा, और दूसरा सॉल्ट है मेरे पास, सपोज करो MgCO थ्राइस बेटा, ठीक है। ये दो सॉल्ट है, यहां से मुझे Ca2 पॉजिटिव की आयन की कंसेंट्रेशन मिलेगी बेटा, और इस वाले सॉल्ट से आई विल गेट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन, इसकी कंसेंट्रेशन मिलेगी। अब अगर दो डिफरेंट सॉल्ट से इन दोनों की कंसेंट्रेशन मिल रही है और हम उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन वी गेट आयनिक प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा? आयनिक प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आयनिक प्रोडक्ट। तो क्या होगा आयनिक प्रोडक्ट इसका? देखो बेटा, तो हम लिखेंगे आईपी। आयनिक प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं आईपी से बेटा। आईपी, आयनिक प्रोडक्ट, इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन बेटा। तो ये देखो आयनिक प्रोडक्ट और KSP में डिफरेंस क्या है। आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो दो अलग अलग सॉल्ट से दो अलग अलग आयंस मिलेंगे और एक सॉल्ट के आयंस मिलेंगे और उनके प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? एक ही सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और फिर उस वाटर में डिसॉल्व करके हम चेक कर रहे हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और आयनिक प्रोडक्ट का केस अलग है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का केस अलग है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन है। रिलेशन क्या है बेटा? देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं आपको रिलेशन। इफ, ये बहुत पूछते हैं बेटा, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेसर देन KSP, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम होगा बेटा, वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की अगर KSP से कम आ रही है तो आप लिखोगे सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। इफ IP इज लेसर देन KSP बेटा, डन। सेकेंड देखो बेटा, इफ IP इज इक्वल टू KSP, अगर IP KSP के बराबर है बेटा तो आप यहां पे लिखोगे, अगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा बेटा यहां पे, ठीक है। अगर IP इज इक्वल टू KSP का केस है बेटा तो आप बोलोगे यहां पे देन सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। बस प्रेसिपिटेट जो होंगे बेटा तब स्टार्ट ही हुए होंगे, प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्टेड, एंड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बेटा यहां पे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इफ IP अगर ग्रेटर देन KSP हो गया बेटा, तो अगर IP की वैल्यू KSP से ज्यादा होगी तो आप बोलोगे precipitate are seen and solution will be super saturated, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर IP की वैल्यू KSP से ज्यादा आती है बेटा तो आप बोल सकते हो वहां पे हम इजीली प्रेसिपिटेट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर IP की वैल्यू कम आती है तो वहां प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे, अगर IP की वैल्यू KSP के इक्वल आती है तो वहां पे प्रेसिपिटेट जस्ट बिगिंस होंगे बेटा, वहां पे बनना शुरू होंगे प्रेसिपिटेट। क्लियर है केस? चलो नोट करो जल्दी से बेटा, फिर मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूं आपको क्या होता है इसमें। देखो बेटा, देखो बेटा, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग पहले, ठीक है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या है, इफ KSP of CaCO3 is equal to 2 into 10 raised to power minus 10। KSP की वैल्यू रखिए CaCO3 की बेटा 2 into 10 raised to power minus 10 है, and you have to calculate solubility of calcium 2 positive ion and carbonate 2 negative ion in different solution। आपको बताना है, या आप ये कह सकते हो कैलकुलेट, बेटा दिख रहा है, देखो एक बार चेक करो, दिख रहा है बेटा, कैलकुलेट solubility of Ca2 positive in different solution। कौन कौन से सोल्यूशन होंगे बेटा, देखो जो पहला केस आएगा यहां पे, दैट विल बी प्योर वाटर। प्योर वाटर में क्या होगा, ठीक है। दूसरा केस आएगा बेटा 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तीसरे केस में 0.3 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। एंड फोर्थ केस में बेटा विल सी 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। हमने सॉलिबिलिटी चेक कर ली है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन की इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स और इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। तो वन बाय वन करके हम इसको करना शुरू करते हैं। पहला केस पकड़ते हैं बेटा यहां पे, आंसर फर्स्ट केस इन प्योर वाटर। प्योर वाटर लेते हैं बेटा, जब आप प्योर वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे, किसको बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को, then you will get calcium 2 positive plus carbonate 2 negative ion बेटा, ऐसे मिलेंगे। Let it be the solubility of this will be S मान लो बेटा। इनिशियली क्या होगा, हमने सॉलिबिलिटी मान ली कैल्शियम कार्बोनेट की, दैट इज S। तो यहां पे क्या होगा बेटा, अभी तो कुछ बना ही नहीं है, तो S 0 0। अब फाइनली और आफ्टर टाइम t दैट विल बी S माइनस S बेटा। अब ये जो S माइनस S इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि यहां पे थोड़ा बहुत सॉलिड मिल सकता है, ये 100% डिसोसिएशन है बेटा इसकी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सॉलिड मिलेगा इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। यहां पे आ गया S और S, सॉलिबिलिटी क्या आ गई बेटा, S और S आ गई वहां पे। क्लियर केस, तो हमने इस तरीके शो कर दिया वहां पे कि सॉलिबिलिटी का केस हम ये शो करेंगे। अब देखो यहां पे जब सॉलिबिलिटी आपके पास S और S आ गई यहां पे, तो अब KSP की वैल्यू लगाएंगे, बिकॉज KSP हमें गिवन दे रखा है। KSP क्या होगा इसके लिए, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन। इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है बेटा, S और S है, और KSP की वैल्यू कितनी है, 2 into 10 raised to power minus 10। इसकी S और इसकी भी S। तो क्या आ गया हमारे पास, ये S square is equal to minus 10, which implies that S is equal to 1.414 into 10 raised to power minus 5, and that will be moles per liter। वो moles per liter में होगी बेटा, ठीक है। Now you have to calculate the solubility in moles per liter और grams per liter में निकालनी है, तो moles per liter में निकाल दी। If you want to calculate it in grams per liter, what you have to do, you have to just multiply by the molar mass of the given salt। Solubility 1.414 into 10 raised to power minus 5, 100 ग्राम्स पर लीटर। 100 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है ना।
हमने उस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी गेट 1.414 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी आ गई इन केस ऑफ ग्राम। बेटा ग्राम के केस में हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी आ गई यहां पर। आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर होगा आपको किस तरीके से सॉल्युबिलिटी का केस यहां पे बना है बेटा हमारे पास। समझ आया ना केस किस तरीके से आया ये केस और किस तरीके से बना है। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी निकाली। देखो प्योर वाटर में इस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आयन की और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन की कितनी सॉल्युबिलिटी है 1.414 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, या आप बोल सकते हो 1.414 मिलीग्राम पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी है। यहां पे अगर 10⁻³ गायब करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन राइट 1.414 मिलीग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा बेटा, उस पर हमने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर दी इस तरीके से। अब देखो सेकंड पार्ट, ये तो प्योर वाटर में आ गया, दिस इज इन प्योर वाटर। अगर हमारे पास 0.1 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन हो, तो कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो, तो देखो क्या करेंगे बेटा वहां पे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या है 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है, तो इन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन बेटा डन। अब कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बारे में, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, 2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड नेगेटिव आयन। इसकी कितनी रखिए कंसेंट्रेशन 0.1, यहां पे 0 बेटा, यहां पे 0, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2 बेटा। सॉल्यूशन के अंदर वी हैव 0.1 मोलर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमने क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया था इसके अंदर। ठीक है, व्हेन वी ऐड कैल्शियम कार्बोनेट टू इट, it undergo dissociation, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन बेटा। इसकी सॉल्युबिलिटी हम क्या लेके चलते हैं, पहले S और S, फिर S माइनस S, इसकी S और इसकी S बेटा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ KSP because we want to calculate the solubility of Ca2 positive ion and carbonate ion from the solution in the solution। तो KSP का केस क्या आएगा बेटा, that will be concentration of Ca2 positive and concentration of carbonate 2 negative, ये लगाएंगे बेटा। अब देखो इस कंसेप्ट को लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कैल्शियम आयन की और कार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो चेक करो बेटा इसमें क्या आएगी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, यहां से एक कंसेंट्रेशन मिल रही है बेटा, दैट इज 0.1, और एक सॉल्युबिलिटी हमें यहां से मिल रही है प्लस S। अब थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन लगा के बेटा हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0.1 बेटा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी देखो वाटर के अंदर ही कितनी है, बहुत कम है, -3 ग्राम पर लीटर आ रही है बेटा, तो इसके अंदर तो और कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा के बेटा, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। व्हाट वी हैव डन, अप्रोक्सीमेशन लगाया बेटा वहां पे, और अप्रोक्सीमेशन लगा के 0.1 लिख दिया बेटा उसको। क्लियर है, इस तरीके से कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 0.1 आ रही है बेटा, और कार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या आएगी, तो कार्बोनेट आयन तो सिर्फ यहां पे यही है, ऊपर तो कोई है नहीं बेटा, तो उसकी कितनी है सॉल्युबिलिटी, दैट इज S। नाउ अप्लाई, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो देखो क्या मिलेगा बेटा हमें, यहां से हमें मिलेगा इस केस में बेटा
KSP की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू कैल्शियम की 0.1 सॉलिबिलिटी इसकी S, तो S इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय 0.1, तो कितनी आ गया 2 इंटू 10⁻9 मोल्स पर लीटर। अब देखो सॉलिबिलिटी क्या होगी बेटा, इसकी कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कम हो गई है, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट है जिसकी जो कि हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और उसकी प्रेजेंस में इसकी सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाती है बेटा। तो सॉलिबिलिटी कितनी होगी 2 इंटू 10⁻9 मोल पर लीटर, और दैट विल बी 2 इंटू 10⁻7 ग्राम पर लीटर बेटा। तो मोल्स पर लीटर में यू हैव दिस वन, और ग्राम्स पर लीटर में बेटा आपको ये वाली सॉलिबिलिटी मिलेगी यहां पे। क्लियर है केस? अब देखो थर्ड पार्ट इसका, नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखता हूं इस क्वेश्चन का मैं, क्या होगा उसकी बात करते हैं हम लोग। अब दैट इज थर्ड पार्ट, इट इज 0.3 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन, ये दे रखा है हमारे पास, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा जब आप इसको वाटर में सॉल्यूशन में देखोगे तो यू विल हैव लाइक दिस Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट नेगेटिव बेटा। इसकी कंसेंट कितनी है 0.3 0 0 0 0.6 एंड 0.3 बेटा। क्लियर है? इसी तरीके जब आप इसमें डालोगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहां से कैल्शियम आयन प्लस यू विल गेट कार्बोनेट आयन। इनिशियली इट इज 0 0, इट इज S, एंड फाइनली S माइनस S और S एंड S बेटा। क्लियर है केस? अब देखो यहां पे भी KSP कंसेप्ट लगाओगे आप, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पे देखो बेटा क्या क्या सॉलिबिलिटी है डिफरेंट आयंस की। यहां पे कैल्शियम की सॉलिबिलिटी तो आ रही है बेटा यहां पे, दैट इज S, ठीक है बेटा, और कार्बोनेट कितनी आ रही है, दैट इज 0.3 प्लस S, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3। ये किसकी वजह से है, थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन की, अप्रोक्सीमेशन की वजह से आता है कैसे वाला, कि अगर यहां पे 2 की आ रही है तो यहां पे इसके कंपैरिजन में ये वाली जो सॉलिबिलिटी होगी दैट विल बी नेग्लिजिबल, सो वी हैव नेग्लेक्टेड दैट सॉलिबिलिटी फ्रॉम देयर। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस KSP इक्वेशन। तो क्या मिलेगी बेटा, देखो KSP तो हमारे पास फिक्स है 10, कैल्शियम की मिल रही है S और उसकी मिल रही है 0.3 बेटा। क्या मिल रही है उसकी 0.3। क्लियर है? अब देखो यहां पे, तो S इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻10 0.3 10, तो क्या हो गया 2/3, 2/3 मतलब 0.6 इंटू 10⁻⁻9 और 6 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर सॉलिबिलिटी आ गई बेटा। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ गई थी बेटा, तो सॉलिबिलिटी क्या हो गई, और बढ़ गई, और कम हो गई, सॉरी। ठीक है, देखो पहले कितने 2 इंटू 10⁻⁹, वहां पे आ गई 6 इंटू 10⁻10, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी बेटा, और कम होती चली गई। ठीक है, अब इसी को ग्राम्स पे लिखोगे तो क्या आ जाएगी 6 इंटू 10⁻8 ग्राम्स पर लीटर बेटा।
ये आ जाएगी सॉलिबिलिटी, -8 ग्राम पर लीटर में सॉलिबिलिटी आपको दिखने लग जाएगी, बिकॉज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 बेटा। ठीक है, तो ये देखो थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में हमने सॉलिबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं फोर्थ केस की बेटा। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ केस। If we talk about fourth case over here, what we will do, चेक करो बेटा क्या करोगे आप। फोर्थ केस में हमारे पास है 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है? NaCl डिसोशिएट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आपको पता है। 0.5 मोलर है इसकी, इनिशियली 0 दिस इज 0.5 एंड 0.5। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया बेटा सॉलिड, so it will undergo dissociation। ठीक है बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी हमने इनिशियली 0 एंड आफ्टर सर्टेन टाइम S माइनस S, और यहां पे S और S मान लिया। अब कंसेप्ट ऑफ KSP इज एप्लीकेबल बिकॉज द स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज प्रेजेंट इन दिस केस। तो यहां में कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन, ये आ गया केस बेटा। अब देखो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन, ऊपर कोई नहीं है बेटा कंसेंट्रेशन, ना ये है ना ये है, बस यही है, तो ऐसी आएगी बेटा। कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन, ये ऊपर कोई नहीं है बेटा, यहां पे भी ये ऐसी आएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻10 S इंटू S, S इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? इट विल बी 1.414 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर, और 1.414 इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर लीटर। अब देखो यहां पे ऐसा केस क्यों आया बेटा? बिकॉज यहां पे कोई भी कॉमन आयन नहीं है। कॉमन आयन होने की वजह से इन सब केसेस में, इस वाले केस में कॉमन आयन ये था बेटा कार्बोनेट, इस वाले केस में कैल्शियम था। इन दोनों में कॉमन आयन होने की वजह से जो हमारे पास रियली या स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट था उसकी डिसोसिएशन और कम हो गई थी, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट प्रेजेंट था, एक ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट था विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज, कम हो रही थी बेटा। एज द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इंक्रीजेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, वो आ गया। लेकिन जहां पे आपको कॉमन आयन कोई मिला ही नहीं बेटा, इस वाले केस में यू डोंट हैव एनी कॉमन आयन ओवर हियर, यहां पे कोई भी कॉमन आयन नहीं है बेटा। जब यहां पे कोई कॉमन आयन नहीं है तो उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ा, और वही सेम सॉल्युबिलिटी आई जो उसकी प्योर वाटर के अंदर थी। आप देख सकते हो, आपने नोट किया पीछे बेटा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो प्योर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी थी वो सेम सॉल्युबिलिटी आई है। इफ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एनी कॉमन आयन between the two salt, then the solubility will not be suppressed by the presence of the other salt beta। ठीक है, that suppression will always be there if we have common ion between the two salt beta। suppression तभी होगा जब उनके बीच में कोई क्या होगा? कॉमन आयन होगा। ठीक है बेटा, तो ये देखो क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ बेटा एक। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा इसमें। वो क्वेश्चन क्या है देखो, मैं इसको रब करता हूं पहले।
देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है केएसपी दे रखी है बेटा हमारे पास, केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 10, 2 into 10 raised to power 10 दे रखी है, ठीक है। नाउ आपको बताना है would it precipitate in the following cases, जो केस आपको लिखाने लगाऊं बेटा क्या उनमें ये प्रेसिपिटेशन देंगे, ये आपको बताना है कि बताओ यहां पे प्रेसिपिटेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा, क्लियर है। देखो पहला केस क्या है यहां पे, फर्स्ट केस 10 ml 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड मिक्स्ड विद 90 ml 10⁻⁻6 मोलर Na2CO3 बेटा, Na2CO3 का केस हमने ले लिया। अब देखो दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस है 20 ml 10⁻⁻6 मोलर कैल्शियम क्लोराइड को 80 ml 10⁻⁻6 मोलर Na2CO3 से डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो यही केस आता है। थर्ड 50 ml 2 into 10⁻⁻5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड प्लस 50 ml 2 into 10⁻⁻5 मोलर Na2CO3 बेटा, ये केस है, ठीक है। तो ये केसेस है, आपको इन तीनों में बताना है किसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे और किसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे बेटा, क्लियर है। तो मैं इसको रब करूं एक बार, फिर मैं उसकी बात करता हूं प्रेसिपिटेट की। ये हमें 3 केस दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 1 by 1 करके तीनों केसेस की बेटा। पहले हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे बेटा। देखो याद रखो, पहले कभी भी आपको पूछे कि वुड इट प्रेसिपिटेट और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस, तो आपको कंपेयर करना है, ऑलवेज कंपेयर आईपी एंड केएसपी। आपको आईपी और केएसपी कंपेयर करना होगा, ठीक है। लेकिन केएसपी तो हमें दे रखा है, तो वी हैव टू कैलकुलेट आईपी इन ऑल 3 केसेस। हमें तीनों केसेस में आईपी को कैलकुलेट करना होगा बेटा, डन। अब आईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे तीनों केसेस में, देखो यहां पे पहले बात करते हैं फर्स्ट की बेटा, ठीक है। तो ए केस में क्या होगा, 10 ml 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, ठीक है। और टोटल सोल्यूशन कितना है 100 ml, दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना। मिक्स करने के बाद हमें चेक करना है कि कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है, तो 0.1 मोलर इंटू 10 ml डिवाइडेड बाय 100 ml बेटा, ठीक है। ये कैसा आएगा, अब क्या होगा आपके पास, ये काट दिया आपने यहां से, तो कितना मिल गया आपको, ये यू गेट 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 0.0 ठीक है ना, 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिल गई बेटा यहां से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जो दे रखा है, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हमें मिलीमोल्स देगा, मिलीमोल्स का कंसेप्ट देगा, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल बेटा, उससे डिवाइड कर दिया, तो मिलीमोल से मिलीमोल सॉरी एमएल से एमएल कट जाएगा बेटा, तो वहां पे पता जाएगा कि 100 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे बेटा। देखो इसका मतलब है 0.1 मोलर सोल्यूशन के 10 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो केस आ रहा है।
तो 10 ml में 0.1 है, तो 100 ml में पूरे सोल्यूशन में, टोटल सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट होंगे? 0.01 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड 2Cl नेगेटिव आयन 0.01 00 0 0.01 एंड 0.02 बेटा, ये मिल गया केस। ठीक है, अब साथ में क्या है बेटा इसके 90 ml Na2CO3, तो कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा उसकी? दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 100 बेटा। ये कंसेंट्रेशन ऑफ किसकी? Na2CO3 बेटा। क्लियर है? कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको देखो बेटा, Na2CO3 जब डिसोशिएट होगा तो Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव बेटा। यहां पे कितनी है? 0 0, यहां पे 0, यहां पे कार्बोनेट। डन। अब क्या हुआ देखो बेटा, यहां पे जो KSP का केस आता है वो तो हमें दे रखा है, हमें आईपी निकालना है। और आईपी हम क्या कहते हैं? अगर कोई डिफरेंट सॉल्ट से हमें Ca कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन मिल रहा है और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो यहां पे आईपी निकालो बेटा। क्या होगा आईपी? दैट विल बी कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड कार्बोनेट 2 नेगेटिव बेटा। तो क्या आएगा देखो, यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट विल बी 0.01 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7, तो इट विल बी 9 इंटू 10⁻⁻9, सॉरी इट विल बी 9 इंटू 10⁻⁻9। तो यहां पे जो आईपी की वैल्यू आई है बेटा, वो कितनी आई है? 9 इंटू 10⁻⁹ आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आईपी इन दिस केस इज, आईपी जो है बेटा यहां पे क्या है? दैट इज ग्रेटर देन KSP, सो पीपीटी विल बी सीन। पीपीटी जो है बेटा वो देखे जा सकते हैं यहां पे। तो फर्स्ट केस में, इस केस में यू विल गेट पीपीटी, आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। पहले वाले केस में डेफिनेटली यू विल गेट प्रेसिपिटेट बेटा। क्लियर है केस? इसी तरीके से बी और सी पार्ट करो बेटा इसका। देखो बी पार्ट क्या है, मैं कंसेंट्रेशन निकाल रहा हूं कैल्शियम क्लोराइड की, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ बेटा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा देखो, मैं आप शॉर्टकट में करूंगा, पूरा डिटेल में लिखूंगा इसको। दूसरा क्या है आपके पास? कंसेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 100, ये आ गया बेटा। तो इट विल बी 8 इंटू 10⁻⁷ आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁷ है, और यहां से आप देखोगे तो कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻⁷ है बेटा। ठीक है, तो दोनों की तरफ से कंसेंट्रेशन मिल रही है। अब आईपी कैलकुलेट कर लो इसका, कितना आ गया? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8 इंटू 10⁻⁷, तो इट विल बी 16 इंटू 10⁻⁴। तो यहां पे आईपी की वैल्यू जो है बेटा, दैट इज लेसर देन KSP, so no precipitate will be seen in this solution। इस सॉल्यूशन में कोई भी प्रेसिपिटेट
नहीं दिखेगा इन सेकंड पार्ट बेटा, इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, सी केस बेटा। फिर से निकालिए कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2, तो क्या होती है कंसंट्रेशन M मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो दिस विल बी 50 टू द 100, 52 ये आ गया 10⁻⁻5 बेटा, ठीक है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 ये आ जाएगा बेटा आपके पास 50, वही कैसे बेटा, ठीक है। आईपी क्या आएगा यहां पे 10⁻5 इंटू 10⁻5 बेटा, ये आ गया 10⁻⁻10, कितना का 10⁻⁻10 बेटा। अब इस केस में भी आईपी जो है बेटा लेस देन, आईपी इज लेस देन केएसपी, so no PPT will be seen in the solution, कोई पीपीटी आपको नजर नहीं आएगा बेटा वहां पर भी, ठीक है। तो ये केस था देखो बेटा हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, इस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट की हेल्प से हम प्रेसिपिटेशन ला सकते हैं और कौन सा सॉल्यूशन कितना सॉल्युबल है वो निकाल सकते हैं बेटा, क्लियर है केस। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।